अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार सम, मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जियो ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो। जनाब आज की वीडियो का टाइटल है ओनली इंडिया कैन मैनेज ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑस्ट्रेलिया एक्सटोल्स इंडिया पाकिस्तान। देखते हैं भाई वीडियो में क्या है। मैं कहा इंडिया की इकोनॉमी को वो कर सकता है, पूरी दुनिया को लीड। देखते हैं वीडियो पे, देता है रिएक्शन। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस टाइम जो है ना मामला, आपके भी कुछ वही बात है ना कि इस टाइम अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसके साथ हमारी ट्रेड बंद है इंडिया के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री ये बोल रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने ये बोला है कि इंडिया अब काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकता है दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। बानी होता है इंडिया का, वो जो छोटे छोटे स्टॉल में चीज़ें बेचते हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं हैरान हूँ। वो ना एक जूस बना रहा था, उसमें खजूर काजू पिस्ता डाल के, मैं क्या शायद देगा कोई 200 का गिलास के का, और दूध इतना गाढ़ा कि उसने डाल के कितने पैसे, कहता है 70 रुपीज़। मैं यकीन खुदा की कसम मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा यार हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही है। तो आप देख लें इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सर्वाइव कर रही हैं अपने आप को, क्यों कि वो उनके साथ फेयर चल रहे हैं। हमारे यहाँ फेयर नहीं चल रहे, वो पहले कहते मेरा पेट भर दो, बाकी ये मरता है तो मरे। और ना सिर्फ हम, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री है वो उनकी तारीफ कर रहा है और मजबूरी बन चुका है इंडिया इस टाइम दुनिया की। क्या वजह? वो यही वजह बता तो रहा हूँ ना, वो अपने जो अपने लोग हैं ना, उनकी आवाम उनको सहूलत देते। तो आया था कि पता नहीं कितने घर वो तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जो इंतहा पसंद हिंदू है ना, वो नहीं चल सकते। चले, आपने बोला कि वो कितने घर मुसलमानों के घर, मुसलमानों के घर। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ वो अब क्या है। लाहौर में जो जब ये मेट्रो बना था तो तब यहाँ पे कितनी बिल्डिंगें गिराई गई थी। हाँ जी, गिराई गई थी। हाँ जी, हाँ जी। अब वहाँ पे अगर मेट्रो या कोई अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ओनली इंडिया कैन मैनेज ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस, ये स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया एक ऐसी प्लेस है जो कि अपना रोल प्ले कर सकती है डिफरेंट वे में ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस को कंट्रोल करने में या फिर मैनेज करने में। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि अगर दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज ये सोच रही हैं कि इंडिया जो इस टाइम ग्लोबल इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है उसको मैनेज कर सकता है, G20 का भी प्रेसिडेंट बन चुका है, तो फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, क्या इंडिया के साथ अगर रिलेशन बेहतर होते तो हमें कुछ बेहतरी की उम्मीद थी। जैसा कि इंडिया ने श्रीलंका को भी सपोर्ट किया और अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन काफ़ी हद तक बेहतर है इकोनॉमिकली। इसी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सईद अहमद जी। क्या करते हैं सर? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने रिसेंटली अभी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इस टाइम बेस्ट प्लेस है। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि G20 का प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडिया, तो इसलिए वो काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया की। क्या कहना चाहेंगे आपके, अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते तो हमारी भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बेहतर होती? हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टर है ना पाकिस्तान का, वो मुखलिस नहीं है। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो कहता है कि मैंने इन पे एहसान कर दिया इस कौम के ऊपर। तो वो उससे पहले अब इंडिया में देख लें कितनी बड़ी कंपनियां वो करती हैं। बड़ी उनकी तो अपनी मेड इन इंडिया बहुत, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें आप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें आप, ये ज्वेलरी की इंडस्ट्री की बात कर लें, गारमेंट। हमारे यहाँ जो ठेका लेता है ना, वो पहले कहता है मुझे कितने पैसे दोगे। इसलिए जो ना वो यूरोप का जो और या मिडिल ईस्ट का कहीं का भी इन्वेस्टर है ना, वो पैसा नहीं लगाता। वो इसी वजह से पैसा नहीं लगाता। आप देख लें इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सर्वाइव कर रही हैं अपने आप को, क्यों कि वो उनके साथ फेयर चल रहे हैं। हमारे यहाँ फेयर नहीं चल रहे, वो पहले कहते मेरा पेट भर दो, बाकी ये मरता है तो मरे। ठीक है, कमीशन का चक्कर आ जाता है। कमीशन का चक्कर आ जाता है, सीधी सी बात है। हो गया। क्या वजह है कि इस टाइम इंडिया दुनिया की मजबूरी बनता जा रहा है? मतलब कोई चाहते और ना चाहते हुए भी इंडिया की तारीफ करने पे मजबूर है। कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है। जब दुनिया को नजर आ रहा है कि वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया तारीफ करता है, कभी यूके तारीफ करता है, कभी यूएस कहता है कि इंडिया हमारा बेस्ट अलायंस है। क्या वजह है? उनकी पॉलिसीज कोई बेहतर है या उनके लोग बेहतर हैं, एजुकेशन बेहतर? उनके पास एजुकेशन बहुत है और वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि मैंने आपको बताया ना कि वो अपना पहले फ़ायदा नहीं सोचते, वो कंट्री का सोचते हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी।
इससे हम सबको फायदा होगा। लॉन्ग टर्म सोच। लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हम सोचते हैं कि पहले हमारी जेब भर जाए, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। ठीक हो इस वजह से हम पीछे हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान से प्यार नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। मैं भी करता हूँ। तो फिर हम हमेशा क्यों ब्लेम करते हैं जी? गवर्नमेंट का ये रोल है, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट का नहीं है, जो सियासतदान है ना, उनका रोल है ये। सियासतदान ही गवर्नमेंट बनाते हैं ना, उधर भी सियासतदानों की गवर्नमेंट है, या मतलब गवर्नमेंट तो सियासतदानों की। इन्वेस्टमेंट में बात, जो इन्वेस्टर है ना पाकिस्तान का, वो जो भी ठेका या कोई भी से प्रोग्राम देखेगा ना कि ये मैंने लेना है, वो सारा अपना पहले अपना देखता है कि ये 50 करोड़ का है, इसमें से 10 करोड़ पहले मैं एक साइड पे कर लूँ तो 40 करोड़ के में वो फिर बात करते हैं। अभी आप जैसे दूर क्यों जाते हैं कि हिस्ट्री उठा के देख लें, जरदारी साहब क्यों मशहूर थे 10%। वो कहते थे जो काम करना पहले मुझे 10% दो, फिर आप आगे चलो। ठीक है, उनके बारे में ये कहा जाता था। ठीक है, अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते, जैसे वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, दुनिया उनके साथ रिलेशन बेहतर करने पे मतलब ख्वाहिशमंद है, मजबूर है, तो अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते या अभी भी हम रिलेशन बेहतर कर लें तो क्या हमारी जो सिचुएशन है बेहतर हो सकती है? हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हिंदू जो है ना वो मुसलमान के साथ मिलके चल नहीं सकता। ठीक है, क्या वजह है? सिख चलता है क्योंकि हिंदू के अंदर ना बुग़्ज़ है, वो दिल में बुग़्ज़ रखता है मुस्लिम के लिए। ठीक है, ये वजह। भाई तो अभी इधर भाई खड़े थे, वो कह रहे थे कि भाई हम अपने आप के अगर मुसलमानों की बात करें, हम भी ईमानदारी पे नहीं इस टाइम चल रहे। नहीं, हम तो फिर भी चल जाते हैं, लेकिन वो 101% बुग़्ज़ रखता है दिल में कि हमेशा उसने जो है ना मुसलमान को छुरा मारा है। तो उधर जो 20-25 करोड़ मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं, अभी भी मैं परसों देख रहा था तो आया था कि पता नहीं कितने घर वो तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जो इंतहा पसंद हिंदू है ना, वो नहीं चल सकते। चलें, आपने बोला कि वो कितने घर मुसलमानों के घर, मुसलमानों के घर। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ वो अब क्या है। लाहौर में जो जब ये मेट्रो बना था तो तब यहाँ पे कितनी बिल्डिंगें गिराई गई थी? हाँ जी, गिराई गई थी। हाँ जी, हाँ जी। अब वहाँ पे अगर मेट्रो या कोई अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर जो घर हैं उन्हें वो तोड़ा जा रहा है, तो उनको उनकी जगह पे प्लेस दी जाएगी। अब हम वहाँ पे मुसलमान ले आए, हिंदू ले आए, तो वो तो हमारी मर्जी है ना कि जी मुसलमानों पे जुल्म है। हम मीडिया के ऊपर क्या समझते हैं इसके हवाले से? नहीं, वो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है फिर तो वो करना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। सबको पैसे भी मिले थे, कुछ लोग कहते हैं जी हमें कुछ नहीं मिला, वो झूठ बोलते थे। देखें जी, छोटी सी मैं आपकी बात करूं, छोटी सी बात है। अभी उन्होंने बोला कि वहां पर जुल्म किया जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं। जब मैंने उन्हें थोड़ा लॉजिक के साथ समझाया कि भाई यहाँ पे भी जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो घर जो रास्ते में आते हैं, जो बिल्डिंग्स आती हैं, उन्हें गिराना पड़ता है, ऐसे ही वहां पर गिराया जा रहा है या गिराने जा रहे हैं, तो वो समझे हैं बात और उन्होंने बोला है कि ठीक कर रहे हैं। आपको नहीं लगता मीडिया कहीं ना बात कुछ और होती है, दिखा कुछ और देता है, पॉजिटिव बात को नेगेटिव कर देता है, जिसकी वजह से नफरतें बढ़ जाती हैं? जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, इसकी वजह से गेम जो ना ज़्यादा ख़राब हुई है, क्योंकि एक आदमी कुछ बोल रहा होता है, दूसरा कुछ बोल रहा होता है, तीसरा कुछ बोल रहा होता है। ठीक है, इस वजह से ऐसे ही है जी। ठीक है जी। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि सोशल मीडिया पे हर एक को किसी को अपनी राय देने का पूरा हक है, लेकिन जो अच्छी राय है वो दे। सच भी सामने आ रहा है ना, सच भी सामने आता है, क्योंकि सच सामने आता है तो हमारे यहाँ वो जो सच बोलने वाला होता है उसको आपने देखा, जैसे अरशद शरीफ साहब को कत्ल करवा दिया, इसी तरह से वो आप बताएं आज तक आपको क्या लगता है जब से हमारा यहाँ पे मीडिया आया है, आज तक इंडिया में कोई अच्छा काम नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। कभी आपने ईमानदारी से बताना है, आज तक आपने पाकिस्तान के मीडिया पे कभी इंडिया के बारे में, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, तारीफ सुनी होगी? नहीं। तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल है, हम तो आपको बता रहे हैं कि गलत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें हर बड़ा जो इन्वेस्टर है वो पहले अपना फायदा सोचता है। बेहतरी कैसे आ सकती है लास्ट में ये बता दें? पाकिस्तान के लिए मैंने भी सोचना है, आपने भी पाकिस्तान के लिए सोचना है। पाकिस्तान को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इन चक्रों से बाहर निकलेंगे जी? वो हमारा दुश्मन, वो हमारा दुश्मन, देखें अपने आप पे कैसे फोकस करेंगे? हम अपने आप पे फोकस इसलिए नहीं कर सकते कि हम इस काबिल नहीं है। कैसे काबिल होंगे सर? जब हमारी जेब में जैसे बड़े लोगों के साथ पैसा है ना, या सियासतदानों के पास पैसा है, इतना पैसा होगा फिर हम इस काबिल होंगे, ठीक है, फिर जाके मुखलिस होंगे। वो भी आने वाली जो नस्ल है, जो ये लोग हैं ना जो गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, ये नहीं हो सकता। आने वाली नस्ल पे यानी यूथ पे उम्मीद है 101%। और अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह आप भी, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी तंदुरुस्त रखे, हमारी भी,
पाकिस्तान में अच्छा वक्त भी आने वाला है। हम जल्दी हम आएगा। हम हमेशा यही उम्मीद है और इसी उम्मीद की वजह से ये काम कर रहे हैं, ये वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं कि भाई अवाम में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आए। पाकिस्तान को हमने ही आगे लेकर जाना है। इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़हीर मुश्ताक। जहीर मुश्ताक। क्या करते हैं आप? मेरा ये ज्वेलरी का स्टॉल है। ज्वेलरी का स्टॉल है, बिजनेस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो टॉपिक के तरफ बाद में आते हैं। पहले ये बताइए, जितना भी ये सामान है ये आता कहाँ से आता है? चाइना से आता है, पाकिस्तान का बना हुआ है, कहाँ का? ज़्यादातर चाइना का है और मेरे पास ना ये लाट का माल जो ब्रांडेड होता है ना, ये वाली माला जो आप देख रहे हैं इस तरह, ये बाहर से आती है। पाकिस्तान का इसके अंदर क्या चीज पड़ी है वो दिखाएं। ना होने के बराबर, ठीक है। कोई मांगता ही नहीं है, लोकल कहते तो छोड़ देता, ये तो हाल हमारे पाकिस्तान की मतलब चीज का कोई हाँ लेता ही नहीं। जी। यही टॉपिक है ऑलमोस्ट कि भाई क्या वजह है पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन गिरती जा रही है। और अभी ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने बोला है, एक स्टेटमेंट दी है कि अगर इंडिया, जो कि हमारा अभी नेबर कंट्री है, अगर इंडिया चाहे, इंडिया आने वाले टाइम में ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर जा सकता है। अगर वो पूरी दुनिया की इकॉनमी को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकता है इंडिया का कंट्री, तो फिर पाकिस्तान के साथ अगर रिलेशन हमारे बेहतर होते हैं इंडिया के, पाकिस्तान के, तो क्या हमारे भी इकॉनमी बेहतर कर सकता था? यह सब कुछ हो सकता है, बस ना हमारी नीयतें जो है ना वो ख़राब है। पता क्या बात है, मैं ना यूट्यूब में ना वैसे रात को बैठ कर ना, ढाबा नहीं होता इंडिया का, वो जो छोटे छोटे स्टॉल में चीज़ें बेचते हैं, ऐसे ही है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं हैरान हूँ। यहाँ पे काजू 6,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो। वो ना एक जूस बना रहा था, उसमें खजूर, काजू, पिस्ता डाल के, मैं क्या शायद देगा कोई 200 का गिलास के का, और दूध इतना गाढ़ा कि उसने डाल कहता कितने पैसे, कहता 70 रुपीज़। मैं यकीन खुदा की कसम, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा यार हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही है कि हम 6,000 रुपये किलो बेच रहे हैं, वो 70 रुपये का गिलास दे रहा है, एक ढाबा इतनी आसानी से चीज़ें दे रहा है। मैं सोच के यानी परेशान। इतने अगर कंपैरिजन करें इंडिया और हाँ, पाकिस्तान हाँ का जी। इतना फर्क आ पहले माशाल्लाह हमारा करेंसी जो थी ऊपर थी, इंडिया की नीचे थी। आज देख लो वही मुल्क है, वही चीज़ है ना, लेकिन हमारे में से नीयतों में फ़र्क आ गया। जो उनकी नीयत ठीक है, हमारी खराब है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, मैं ये ज़रूर कहूँगा, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। दिल की बेईमानी इस कदर हो गई है कि हम लोग गिर गए हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। समझ नहीं आती क्या वजह है, क्या ऐसी वजह उनकी ये- पॉलिसी ऐसी क्या है कि देखें आज हम यहाँ पाकिस्तान में खड़े होकर देखें, नो डाउट के जो सच है, जो हक है, जो बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उसकी तारीफ करनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन क्या वजह कि आज उनकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए इंडिया वालों की, और ना सिर्फ हम, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री है वो उनकी तारीफ कर रहा है और मजबूरी बन चुका है इंडिया इस टाइम दुनिया की। क्या वजह? बस वो यही वजह बता तो रहा हूँ ना, वो जो अपने लोग हैं ना, उनकी आवाम, उनको सहूलत देते हैं। ठीक है, जब कोई भी काम, कोई भी मुल्क हो, सिटी हो, कुछ भी हो, अगर आप मुझे सहूलत देंगे तो मैं क्या आपको छोड़ दूंगा? मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता होगा दिल करेगा कि यार मेरा कंट्री मेरे लिए कर रहा है, मैं अपने कंट्री हाँ, लेकिन हम लोग ना सिर्फ अपनी जेब के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, और इसलिए हम नाकाम है। हम लोग जब किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, अपने बारे में भी अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ। हम ना एक दूसरे आवाम जो ना हमारी ये जो सियासी है ना, हम ये नाम नहीं लेंगे जी इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई भी, एवरीथिंग जो है ना, ये पता क्या, एक दूसरे को घुमा रहे हैं हम आवाम को, और आवाम घूमी जा रही है। और एक चीज़ नज़र आ रहा है, ये खड्डा है, मैं गिरना चाहता हूँ लेकिन गिरना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी गिर जाऊँगा सिर्फ बातों की वजह से। हमें जो चीज़ हम एक दूसरे से लड़ते हैं ना, यार वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता होता है, आवाम को पता होता है। आवाम को पता होता है। ये कॉस्मेटिक्स की अगर बात करें, ये नेल पेंट है आई थिंक, ठीक है, ये आप चाइना से, डेफिनेटली चाइना से आता होगा। इंडिया में की जो कॉस्मेटिक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, क्रीम्स की अगर बात करें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पाकिस्तान में भी फेमस है, ऐसा ही है? यार मैं हैरान होता, पता क्या बात है, ये जो सीखने वो पाकिस्तान के वो जो लगे होते हैं अपनी पगड़ियाँ, उनका एक नाम है ना, तो खुदा की कसम हम मुसलमान लोग उनके पास भागते हैं, यार इनकी आइटम सही होगी, खालिस होगी, एक नंबर होगी। हम वो चीज़ 10,000 की भी बता देंगे, यार ये अच्छी है, नहीं लेंगे, क्योंकि यार उधर चलते हैं, वो सिख के पास चलते हैं। कहने का मकसद क्या है कि मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर हम चाइना की बजाय वहाँ से लें, एक तो उनके साथ हमारे रिलेशन भी बेहतर हो जाएंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं लेते? अच्छा, वो इसलिए नहीं लेते ना सर, वही तो बात आ रही है, हम लोग एक दूसरे के साथ, वो बेसिकली ना हमारा इंडिया दुश्मन है, साफ जो सी बात। हमें कहा यह जाता है दरअसल अब लोगों की सोच, वहाँ के लोगों की सोच बदल चुकी है, शायद सोच बदली है तो ही वो आगे जा रहे हैं। अगर वो भी इसी सोच पे रहते, पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तानी वाले इंडिया दुश्मन, तो शायद वो भी हमारी तरह ही होते। यार पता क्या बात है, वो थोड़ा अरसा मेरा हाल गुजरा है कि उन्होंने, इंडिया ने हमारे मुसलमानों के साथ क्या तावन किया, क्या उनके साथ जुल्म किया है,
तावन और जुल्म में बड़ा फ़र्क होता है। एक देते ना रिस्पेक्ट होती है ना, वो नहीं करते। वो जब मुसलमान की बात आती है हम लोग ना डरते हैं। वो कोई भी काम उनके मुल्क में होगा ना, वो पता क्या कहेंगे, सीधी उंगली पाकिस्तान में आएगी, ये पाकिस्तान वालों ने किया। पाकिस्तान में भी तो ऐसे ही होता है कि जब पाकिस्तान में कुछ होता है हम सीधी उंगली इंडिया की तरफ नहीं ले ना जाते हैं। करते ये आप लोग आप तो चैनल्स वाले हो यार। मैंने आंखों में देखा, वो नाम लेते ऐसे डरते हैं जैसे पता नहीं इंडिया क्या है यार। खुदा की कसम हम लोग ना अंदर से बेईमान है ना, अंदर से बेईमानी नहीं है तो हम सब ठीक है। जब आप लोग दिल के बेईमान हो जाओगे ना तो खुदा आपके जो मुल्क बाढ़ के भी हम दे देंगे ना तो आप उसको खत्म कर दो। हमारे अपने नेबर्स के साथ, चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चाइना हो, सबके साथ रिलेशन बेहतर होते तो क्या आज हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ये होती? मतलब ट्रेड चल रही होती, हमारे चारों तरफ बिजनेस हम कर रहे होते तो हमारी सिचुएशन ये होती। कभी भी ना होती। माशाल्लाह हमने तरक्की करनी थी यार। क्यों हम हर एक से लड़ते हैं, हर एक को अपना दुश्मन बना लेते हैं, क्या वजह? क्योंकि हम खुद नहीं ठीक है। हम एक दूसरे को लड़ाते हैं, एक दूसरे को। वो जब कोई भी पता क्या, कोई जीतने के लिए जब आता है वो नीचे झुक के भी आ जाएगा। जब जीत जाता कुर्सी के लिए ना, वो पता क्या कहता, यार मैं तो कुछ कह ही नहीं सी, मैं मानता ही नहीं। एक मैं आप पहले आपकी रिस्पेक्ट करता रहूंगा, फिर मैं कहूँगा यार ये तो चोर था, मेरे साथ खत्म है। लेकिन मतलब अपने मतलब के लिए हम अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। हम ना पीटीआई वाले ने सिर्फ एक चीज़ पकड़ी हुई है जी, ये चोर है। और चोर वालों जो अगर चोर कहते हैं ना, वो उन्होंने बस ये पता कि ये इमरान खान, मतलब कि ये पीटीआई वाले सब कुछ करते हैं। कहने का मकसद है दोनों खराब। जो इंसान मेरी नज़र में, एक मैं मैसेज बोल के देता हूँ, जो इंसान कुर्सी के बगैर इधर आएगा ना अवाम के लिए, तो खुदा के हमारा मतलब वो चपड़ासी भी कोई आ जाएगा ना कि बेहतरी की तरफ जाएगा, जिसको लालच नहीं होगा। आप ये शायद कहना चाह रहे हैं। जिसको पता होगा कि मैंने कुर्सी में बैठ के से अवाम को पहले थोड़ा सा अपनी तरफ माइल करना, उसके बाद जब कुर्सी में आ जाना तो तू कौन तो मैं कौन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसके हवाले से ही हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो उनके हाई कमीशन ने इंडिया के लिए स्टेटमेंट दिया कि भाई इंडिया आने वाले टाइम में वर्ल्ड इकॉनमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ऐसा कर पाएगा जैसे वो ग्रो कर रहा है? आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में G20 का भी वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इसके अलावा आने वाले टाइम में वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर पाएगा? जिस तरह वो चल रहा है ना, पता क्या, चाहे वो गैर मुल्की हमारे साथ नहीं है, दुश्मन है चाहे जो भी है, लेकिन याद रखना तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो गैर मुस्लिम है चाहे मुसलमान है। इंसान तो है। वही ना, वही कहने लगो ना, अल्लाह ताला ने इंसानियत पे हर एक पे हक रखा हुआ कि यार आप अगर वो गलत करता तब भी देखो सही करता, वो हाँ तारीफ। लेकिन अगर इंडिया जिस तरह चल रहा है, वो अपनी आवाम को लेकर चल रहा है, तो आई थिंक सो कि बल्कि रेल यकीन के साथ कहता हूँ कि वो अपने मुल्क को और तरक्की में लेके जाएगा। जाहिर ही बात है। हम क्यों नहीं सीखते किसी से, अपने नेबर से क्यों नहीं सीखते? चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, नेबर हो या कोई नेबर ना भी हो, अगर हमें नजर आ रहा है कि यार वो ग्रो कर रहा है, वो पहले उसके कंडीशन ठीक नहीं थी, आज उसकी कंडीशन बहुत तेजी से बेहतर हो रही है, तो हम उनकी पॉलिसीज को क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? किसी भी वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता है उन्होंने अपनी आवाम के लिए लड़ना है। कुछ भी करना है ना, उन्हें अपनी तरक्की, अपने मुल्क को देखना। हमने जो करना है ना, हमारे जो सियासतदान है कोई भी, वो सिर्फ अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने काम के लिए कि हमारे हर काम ठीक हो जाए, आवाम जाती जहां मर्जी बाहर में जाए, लेकिन हमारा काम ओके हो जाए, बाकी कुछ नहीं। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में, लास्ट में ये बता दें, आने वाले टाइम में बेहतरी आ सकती है? पाकिस्तान की इकॉनमी की कंडीशन बेहतर हो सकती है? खासतौर पे इंडिया के साथ रिलेशन की बात करें, ट्रेड की बात करें, ओपन हो सकती है, रीस्टार्ट हो सकती है ट्रेड? यार मैं बस यही मशवरा दूंगा, मतलब कि मेरा जो थिंकिंग है ना वो ये है कि जब हम लोग किसी के साथ काम तब कर सकते हैं जब हम खुद अच्छे हों। जब दिल में बेईमानी जितना मर्जी कर ले, यार मैं सिर्फ एक छोटे सा पकड़ रहा हूँ, 3 महीने एक छोटे से छोटे घर का 30-30 हज़ार बिल आया है और 22 करोड़ आवाम है। 22 करोड़ को डिवेल्प करें तो कहाँ चला जाता? मैं फिर भी मैं कहता हूँ हर चीज़ हमारे पास सहूलत हो कि हम पैसा कमा के भी कर्जा है। अच्छा, ये मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, 30-30 हज़ार एवरेज या 25-25 हज़ार, आप 20-20 हज़ार भी लगा लें, बिल आया है, फिर भी हमारी कंडीशन ये है। अगर साथ बिल्कुल नेबर कंट्री है इंडिया, वहां पर वो बिजली फ्री देते हैं, 500 यूनिट तक आई थिंक वो फ्री देते हैं एक घर में, और उनकी आबादी कितनी है? 1 अरब 35 करोड़ के करीब। हमारी सिर्फ 20, 22, 25 करोड़ की या 30 करोड़ के करीब। वो इतनी बड़ी आबादी को फ्री बिजली दे रहे हैं 500 यूनिट तक, कैसे वो मैनेज कर लेते हो? जिसकी नीयत अच्छी होगी वो सब अच्छे। ये सिर्फ काफिरों के लिए नहीं कहा, या ना मुसलमानों के लिए कहा कि मुसलमान की नीयत अच्छी होगी तो मैं तुम्हें, जिसकी नीयत अच्छी होगी उसको फल मिलेगा। वो चाहे मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, अल्लाह ने एक कुरान पे लिखा, वो इंसानियत करते हैं, अपने जो सरबरा होते हैं ना उनके, वो अपनी इंसानियत की आवाम के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए वो कामयाब है। हम जो करते हैं, हम लोग एक दूसरी आवाम को लड़ा देते हैं और हम खुद सिर्फ अपने घर के लिए चलते हैं, रिश्तेदारों के लिए चलते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं। फिर लास्ट में हम ये भी कह देते हैं मजहब के सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं, सबसे बड़े मुसलमान भी हम हैं। लास्ट में हम ये भी कह देते हैं, वो इसलिए कहते हैं सिर्फ नाम करना था ना, खाली हम ये कहते हैं हम नमाजें मतलब कि
जब एक छोटी सी बात करूंगा, हम नबी के नाम से कुर्बान होने को तैयार हैं। मस्जिद में जाके देखो कितनी नमाजें पढ़ता कोई। नमाजें बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करते लेकिन सिर्फ नारा बातों से- जरूर लगाते हैं। हाँ जी, तो ये इसलिए हम नाकाम है। जो काम हमें करने चाहिए वो अंग्रेज कर रहा है, और जो अंग्रेजों को करना चाहिए वो हम करें, इसलिए हम नाकाम है। क्योंकि हमारे नबी का वो सारा सर्वे करते हैं, कि पढ़ते हैं, चीज़ें करते हैं कि यार ये मेरा, हम इनके नबी ने क्या क्या किया, और वो काम करके वो तरक्की करते जा रहे हैं। हम वो वाली पॉलिसी नहीं खेल रहे, हम अंग्रेजों की पॉलिसी, जो वो काम करते हैं हम वो कर करके नीचे गिरते जा रहे हैं। जो काम हमारी होना चाहिए ना, कि हर दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी रखना चाहिए, वो अंग्रेज कर रहा है। और हक में कर रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, वो चलता फिरता, अगर कलमा पढ़ ले, चलता फिरता वली है। हम मुसलमान होकर चलते फिरते मुसलमान के नाम के दब्बा है, दब्बा। हमें इसलिए दब्बा है क्योंकि हमारे अंदर मुनाफकत आ गई। मुनाफकत की वजह से हम नीचे गिरेंगे, जितना मर्जी कुछ कर लो, कभी भी नहीं सही हो सकता। क्योंकि हमारे कुरान पाक में जब अल्लाह ने फरमा दिया ना कि जैसी नीयत जैसा अवाम वैसी सरबड़ा, और उस तरह हमें मिल उस रहा तरह हो गए। देखें जी, बातें थोड़ी सी कड़वी उन्होंने की हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सच है कि जब तक हम मुनाफकत नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम झूठ नहीं छोड़ेंगे, तब तक शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना हमारी इकानमी बेहतर हो पाएगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहजेब भट्ट। शाहजेब भट्ट साहब, क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो मेरा कपड़े का बिजनेस है और मार्केट में यूनियन का अहदेदार हूँ, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। मतलब ओवरऑल आप बिजनेसमैन है। तो इसी हवाले से ऑलमोस्ट हमारी आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है इकॉनमी की। अगर बात करें ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमिकल सिचुएशन की बात करें, तो कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा डाउन आया है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की इकॉनमी और साथ नेबर कंट्री है इंडिया की इकॉनमी, वो ग्रो कर रही है, हमारी नहीं ग्रो कर रही। अभी ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि इंडिया जो उनसा काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है दुनिया की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। पाकिस्तान को उनके साथ रिलेशन बेहतर रखने चाहिए थे इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाईजान बात पता क्या है, अपने मुल्क में आपको अपने लोगों के साथ सिंसियर होना चाहिए, ना कि हमें दूसरे मुल्कों को देखना चाहिए। दूसरे मुल्कों में ये ज़रूर सीखना चाहिए कि वो दूसरे मुल्क किस तरह तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, चाइना से हमारा जिस तरह लिंक्स थे, हमारे कुछ इंडिविजुअली जो सियासतदान हैं वो भी नहीं चाहते कि हमारे जो ना लिंक्स डेवलप हों। यानी कहीं ना कहीं गलती हमारी अब सियासत। जी, हमारी अपनी भी गलती है ना। अब ये मार्केट है, एक छोटी सी मार्केट है, अगर इधर भी हम लोग सिंसियर होकर काम नहीं ना करेंगे तो ये मार्केट नहीं चल सकती। अगर आप लेट्स सपोज अपने आपकी जो शॉप है उसके साथ वाली जो शॉप है उसके साथ ही आपके रिलेशन नहीं बेहतर होंगे तो आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। बेसिकली होना ये चाहिए कि दूसरे को देख के खुश होना चाहिए। अगर कोई शुएब भाई का सवाल था, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था। हम जो ऐसा सवाल कि इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया का वजीर क्या उसका हाई ऑफिशियल कोई था, जो भी था, है, उसने बोला है कि जो इंडिया है वो भी ग्लोबली भी इकोनॉमी मैनेज कर सकता है, कि पूरे वर्ल्ड की वो इकोनॉमी चला सकता है, इतने काबिल है। तो उसका जो वीडियो का टाइटल ही था ना, वो भी इंडिया के लिए प्राउड की बात है कि शुएब भाई ने ये बहुत अच्छा सवाल, मैं तो कहता हूँ, उठाया है। और पाकिस्तान और इंडिया के भी हालात अच्छे होते तो हम कभी भी ऐसे हालात में ना होते। तो पाकिस्तान तो मैं अवाम ने यही अच्छा तासुर दिया है कि भाई हमारे जो है वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। जो इमरान खान साहब ने गलती की थी वो भी अभी पछता रहे हैं। पाकिस्तान काफी पॉइंट्स थे जो पहले अंकल ने कहा कि हम इंडिया के जो लोग हैं सिवाय मुस्लिम के, बाकी जो है गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमानों के लिए स्पेशली पाकिस्तान के लिए बुग्ज रखते हैं। तो इस बात पर मैं बात आपको करना चाहूँगा कि आपसे ज़्यादा उस इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं। अगर वो बुग्ज रखते होते तो वो उधर मुसलमान क्यों होते अब तक? और वो और उनको आप तो किसी गैर मुस्लिम को आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त नहीं देता कि आप सदर बना दे, वज़ीर आज़म बना दे, या चीफ जस्टिस बना दे, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दे किसी गैर मुस्लिम को। तो भाई उनका पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब के लिए बराबर है। उन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद को उन्होंने सदर बना के रखा। उधर आपसे ज़्यादा मेरे ख्याल में उधर ज़्यादा पढ़े लिखे मुसलमान मौजूद हैं, और आपसे ज़्यादा हाई टैलेंटेड लोग उधर मौजूद हैं, और अच्छी पोस्ट पर इधर के पोस्ट के लिहाज से कई दर्जा हज़ार गुना वो उनकी पोस्ट होंगे जहाँ वो तो, इंडिया में करते होंगे। तो रुखसार भाई ये जो सोच है ना हमारे कि जो हम इधर ही सोचा जाए ना कि हमारे दरमियान यही सोचा जाता है कि हिंदू के साथ आप इकट्ठा खाना नहीं खा सकते, ईसाई के साथ या हिंदू के साथ
हमें यही सिखाया गया है, हमें यही उलमा से भी सुना गया। मैंने तो उलमा से भी सुना है कि आप हिंदू के साथ और ईसाई के साथ नहीं बैठ के खा सकते। और यहाँ से पाकिस्तान से गए हुए बाहर की कंट्रियों से सारे इकट्ठे रहते हैं, एक जगह पर खाते हैं और वही ईसाइयों की गुलामी करते हैं। तो ये सोच भी बदलनी पड़ेगी। इसी सोच के जरिए पाकिस्तान अच्छा, उन ईसाइयों के साथ गैर मुस्लिम के साथ खाना भी इकट्ठा नहीं खा सकते, उनकी दी हुई खैरात खा सकते हैं। सारे जो है वो खैरात है, वो बाहर की कंट्री तो वो एड है हमारे पाकिस्तान में आती रही, यूएस एड बकायदा आती रही, लिख कर वो भेजते थे यूएस एड, यानी कि खैरात। तो वो रुखसार भाई मैं बात करता हूँ, वहाँ हमारा इस्लाम किधर जाता है? क्यों खाते हैं फिर एड? हम इंडिया और पाकिस्तान का दरमियान इस्लाम आ जाता है हमारे क्या पाकिस्तानियों के मुसलमानों को गैर मुस्लिम की जो खैरात लगती है कहाँ? ये जो जैल आदमी होते हैं ना, ऐसे सवाल आगे से उठा देते हैं कि भाई हम और इंडिया और जो हिंदू हैं और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। भाई इकट्ठे रह सकते हैं, बाहर की कंट्री में रह सकते हैं तो इधर भी रह सकते हैं। और फिर एक भाई स्टॉल वाले के पास गए भाई शुएब, तो उधर उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप इधर दिखाएं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से मंगवाते हैं। ज़्यादातर उन्होंने कहा चाइना की है और दूसरी ब्रांडेड है, मतलब कि पाकिस्तान की कहीं है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कितनी चीज़ें आप इधर हैं आपके पास? उन्होंने कहा ना होने के बराबर। फिर आपको डूब मरने का आपकी तो पहचान ही इतनी है कि अपनी चीज ही कोई नहीं खरीदता। आपकी चीज आप इतने काबिल हैं कि आपकी कोई चीज भी नहीं, आपको बोले ना कि ये पाकिस्तानी, वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि ये 2 नंबर होगी, ये चलेगी नहीं। और सबकी ये तवज्जो होती है कि ब्रांडेड चीज हम लें, वो अच्छी होगी। बिल्कुल। ये जब तक आपकी सोच है तो फिर आप कैसे तवक्कुल कर सकते हैं कि पाकिस्तान बढ़ेगा? और ये मैं कहता हूँ इंडिया के लिए बड़ी अप्रिशिएट है। मोदी साहब को सलाम पेश करते हैं कि उसकी भी ऑस्ट्रेलिया के जो हाई ऑफिशियल है उसने बोला कि मोदी साहब पूरी ग्लोबल इतने मैनेज कर सकता है, इतने काबिल हैं, उसके पास इतने जराए हैं कि वो मैनेज कर सकता है। तो ये मैं इमरान खान साहब को मैं तो फिर भी बोलूंगा कि अब इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं? नहीं, एक गलती हमें इस वक्त किस कंडीशन पर ले आई है कि हमने बहुत सी गलतियां भाई की हैं, बहुत सी गलतियां की। हमने शुरू से इंडिया के साथ ताल्लुकात सही नहीं रखे जिस तरह हमें रखने चाहिए थे। हमने इंडिया क्या हमारे हम सिवाय चाइना के साथ, अब चाइना के साथ भी उस तरह के ताल्लुकात हमारे नहीं है। सिवाय चाइना के अलावा हमने किसी हमारे हमसाय मुल्क से फायदा ही नहीं उठाया। हालांकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी हमारे हमसाय मुल्क की, इंडिया को नहीं है पाकिस्तान की जरूरत। पाकिस्तान को जरूरत है इंडिया की, फिर भी हमारी नाक कहीं कट ना जाए। हमने अपनी नाक बचाने के लिए एक कश्मीर की खातर पता नहीं हमारी कश्मीर नहीं, एक मसला ही कश्मीर है और कोई भी नहीं है। क्या हम एक मसला कश्मीर लेकर ये हमारी फौज और सियासतदान लेकर बैठे हैं? वही कश्मीर इतना खुशहाल है, इतनी तवज्जो दे रही है मोदी साहब सरकार, और वो खुशहाल है। भाई ये राग ही छोड़ दे, आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करें। आपका कश्मीर हर मसले में यही बात करते हैं कि कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे। वो एक क्वेश्चन उठाया था अंकल ने कि इंडिया की, उनको याद नहीं है, इंडिया की मेरा क्या स्टेट है, उत्तराखंड है, उधर वो कुछ मुसलमानों के घर मार करना चाहिए। जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी उसके मुताबिक वो जगह रेलवे की है, रेलवे की एक गवर्नमेंट का टेंडर है। जिस तरह हमारे इधर टेंडर नहीं है भाई, हमारे भाई मैं एक मिसाल देता हूँ, इधर हमारे भी है। नहीं, कराची का जो एक है ना रेलवे, जो उसकी सर्कल रेलवे, वो पीछे था नहीं, और सिंध के सारी उन्होंने हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वो आप हटा सकते हैं। जो आप गैर कानूनी तरीके से आप बैठे होंगे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको तो गिराएंगे। तो ये इधर हमारे यहाँ नहीं हुआ था भाई। हमारे पास हमारे जो समझ इधर से किलोमीटर हाँ 1 किलोमीटर के सफर पर चला जाता, इतना 1.5 किलोमीटर होगा। वहाँ हमारी अपनी जमीनें भी हैं, तो उधर एक था टेंडर था जमीन है, वो लोगों ने उधर आबाद थे और अपने उधर भैंस वगैरह और अपना डेरा वगैरह बनाए हुए थे, जिसमें मेरे अपने समझ ले के अम्मी के जो वालदान है, कि समझ ले के पंजाबी में जिसे कहते हैं नानके, वो उनके पास भी वो टेंडर था। वो खुद उधर बेचते थे, कम से कम 10-12 मुरब्बे का वो टेंडर था। तो वो गवर्नमेंट का था, लेकिन जब गवर्नमेंट के इधर ध्यान पड़ा, क्योंकि वो अब गवर्नमेंट के सर्वेंट के लिए यूज होना था, तो उन्हें भगा दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो आप अगर गवर्नमेंट की जो टेंडर है या अलाटमेंट की हुई चीज़ है उस पर आप कब्जा करेंगे, वो मैं न्यूज़ पढ़ी थी, जो वो अंकल ने बात की ना, उसकी न्यूज़ मैंने पढ़ी है। अच्छा, वो गवर्नमेंट की रेलवे का टेंडर था। अच्छा देखो ना रुखसार भाई के ये सोशल मीडिया की कितनी गलत फहमी होती है। एक खबर सुनकर शुएब भाई ने उसको थोड़ा सा
लॉजिक समझाया, उसी वक्त ही 1 मिनट में वो समझ गया कि वो ठीक कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इधर जो हमारी हाँ जी, सोच है फिर ना, अच्छा मजेदारी की बात, हमारे जो AR न्यूज 92 न्यूज जो हमारे मीडिया चैनल है उनकी बातें सुने, उन पर लिखा आ रहा था कि इंडिया इंतहा पसंदी में मुसलमानों के घरों को मसमार कर रहा, पता नहीं फलां 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 क्या क्या लिखा हुआ था। फिर मैंने उस पर सर्च किया, मैंने ये क्या मामला है। फिर मुझे पता चला, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स की वो रिपोर्ट्स पढ़ी, तो उससे मुझे पता चला, खुशकिस्मती से मुझे उस बात का पता था कि वो भाई उनकी रेलवे की, उनकी गवर्नमेंट की जगह है, तो उनको फिर उसके इवज में जगह भी दी जाएगी। तो मेरी तो बात सुने, ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना, ये सोशल हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जैसे जियो न्यूज या AR न्यूज, ऐसी ये खबरें नहीं फैलानी चाहिए यार, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। और भाई मिर्चे लगाकर पेश कर रहे थे, मैंने जो वो ब्रेकिंग न्यूज वगैरह उन्होंने बनाई हुई थी, ये हो गया उधर। तो यही आदमी, हमारी जो आवाम है लोकल, यही खबरें सुनती हैं और वो उसके रिएक्शन भी देख सकते हैं। उस वक्त खुद नहीं चेक करना, बस जो मीडिया ने तो भाई ये इस बहस पे तो हम सारी रात भी करेंगे। जो इंडिया के लिए भी बड़ी अच्छी टाइम चल रहा है इस वक्त, जो और कर भी सकता है भाई। वो देखे कहाँ से शुरू हुआ था, 5वीं बड़ी चला गया, 2036-35 तक उनका टारगेट है दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने का। वो कर सकता है, उनके गोल सेट हैं, उन्होंने करना है, उनके पास टैलेंट है, उनके पास ज़राए हैं, उनके पास हर चीज़ इस वक्त मौजूद है, उनके पास पैसा है। $650 बिलियन, हमारे पास 5-4 बिलियन, वो भी मांगे तांगे के हैं भाई। वो कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कर सकता है। उसमें पोटेंशियल भी है, उनके लोगों में टैलेंट भी है और ईमानदार भी है, और उन पर दुनिया ट्रस्ट भी करती है, वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।